हाँ। बता रहा हूँ, गाली नहीं दे रहा हूँ। हाँ। नरक बनाए हो मेरी जिंदगी, जिस तरह साला मेरा सोना जीना खाना पीना सब आराम किए हो। मैंने नरक बनाई तुम्हारी जिंदगी? कौन बनाए? तुम ही बनाए हो नरक है। अच्छा खासा सुकून से मैं तुमको रखे हूँ, हर तरह से तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुमने क्या छोड़ा मेरे लिए है? क्या छोड़ा मेरे लिए तुमने? साला कल मरने गया था, लड़के का वास्ता न दे, कल ही मर गया होता, आज मेरी लाश रखी होती, जल गई होती आज की लाश मेरी। आज ये आदमी 10 साल से मर रहा है, जब से 2012 से हमेशा मरने की धमकी देना, हमेशा मरने की धमकी देना। मेरी लाश जल गई होती, तुम आराम से छुट्टा साड़ की तरह घूमती फिर। इसके घर की बहन बेटियां, कामता प्रसाद मिश्रा की लड़कियां, बीबी सब छुट्टा सांड की तरह घूमती है, मुझे लग रहा है। इसलिए दूसरे की लड़कियों को छुट्टा सांड की तरह घुमाना चाहता है। घूम लेना तुम, अभी भी घूम लेना। रुक जाओ तुम अभी। ये तो भोग रही है, अपने कर्मों से भोग रही हो तुम। ये तो भोग रही हो, अपने कर्मों से भोग रही हो। तुम्हारे कर्म इतने खराब है, भोग रही हो तुम। मेरे कर्म खराब हैं। सुरेंद्र मिश्रा को उनके पापा से बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, शायद इनके खानदान में यही होता है। बहुत अच्छे कर्म, बहुत अच्छी क्रियाएं सिखाई गई हैं इनको कि हाँ समाज में ये करो वो करो। करना है तो अच्छे काम करो ना, किसी की ज़िंदगी क्यों ख़राब करते हो? और इतना ही जवानी नहीं संभल रही है तो वेश्याएं हैं। वैसे भी कोर्ट ने जो है अलाउ कर दिया है कि हाँ उनका भी ये बिज़नेस है, तो जाओ, अच्छा है ना, कम से कम उन लोगों के भी रोज़गार चलेगा, किसी का पेट भरेगा। हम लोगों को नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसा घटिया पैसा, 2 कौड़ी का पैसा। कर्म है तुम्हारे खराब है तुम्हारे। शर्म नहीं आ रही होगी तुमको? कह रही मुझे शर्म तुमको आए, शर्म तुमको आए, मुझे क्यों आए शर्म तुमको आए। हाँ तुमको आए। इतने बार मैंने पूछा तुमसे कि तुम्हारे शादी तो नहीं हुई है? अरे तो शादी हो गई, तुमने बताया शादी हो गई तो मैं तो कर तो रहा हूँ तुम्हारा। ये आदमी देखिए, आप लोग सुन रहे हैं, शादी हो गई थी तो कर तो रहा हूँ तुम्हारा। घर में इनकी बेटियां बैठी हैं, अरे पत्नी है, जो चीज़ तुम इस तरह से धोखा देके किसी शादी कर रहे हो उसके ऊपर अगर खर्च कर रहे हो तो वो चीज़ अपनी वाइफ पे खर्च करो, बहन पे खर्च करो, माँ पे खर्च करो। शादी करना है तो फिर कायदे से करो। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है कि किसी की लाइफ में आप एक मसीहा बन के आ रहे हो, फिर जानवर और राक्षस के वेश में फिर बाद में चेहरा निकल रहा है। इस तरह से गंदगी फैल रही है समाज में, ना अगला सुकून से रह पा रहा है, ना हम रह पा रहे हैं, ना आप रह पा रहे हैं। ऐसा माहौल बिगाड़ने का क्या मतलब है? सब कुछ तो कर रहा हूँ तुम्हारा, सब कुछ तो कर रहा हूँ तुम्हारा। ऐसे करना होता है? ऐसे करना होता है? ऐसे करना होता है। करा लेती किसी से, तुमने करा लिया, करा ले किसी से, करा लेती। करने के लिए तो बहुत लोग तैयार। इन्होंने ही हमको पैदा किया, इन्होंने ही हमारा सब कुछ किया, इन्होंने ही हमें पढ़ाया लिखाया, इन्होंने ही पहनाया ओढ़ाया, सब कुछ किया। कोई करने वाला था ही नहीं, ना समाज में किसी ने किया, ना घर वालों ने किसी ने किया। मम्मी तो शायद कुछ की ही नहीं है, इन्होंने ही सब कुछ किया है हमारा, इसीलिए दूसरे से करा लेती। अजीब आदमी है, बेशरम। करा लो होगा भी, करा लो। मेरी नरक कर दी है। अभी नहीं हुई, अब होगी, अब नहीं हुई, अब होगी, अब होगी, अब होगी। अभी नहीं हुई, अब होगी, अभी नहीं हुई, अब होगी। 8 साल तुमने बिल्कुल नरक कर दिया। अभी नहीं हुई, अभी होगी। भी सुकून से रह नहीं पाए हम। क्या तुम्हारा कभी सुकून नहीं मिलेगा तुमको, और नरक तो अब होगी। कल से देख लेना कैसे होती है, जब मैं इसी दुनिया में नहीं रहूंगा, देख लेना तुम कल से। मैं भी बहुत पक गया यार, मैं भी बहुत पक गया, देख लेना। कल से, अभी नहीं हुई, कल से और होगी, कल से होगी, अभी नहीं हुई, कल से देखना, कल देखना, कल से नरक होगी, अभी कुछ नहीं। कल से होगी अब।
कल से होगी, अब अभी नहीं, कल से देखना। इतना बिल्कुल अकेला कर दिया तुमने। अरे अभी नहीं इतना हुआ, अकेला कर दिया है। कल से देखना, कल से कल से देख लेना आप कैसे होती है जब मैं इसी दुनिया में है। हस्बैंड वाइफ इस तरह नहीं रहते हैं, इतना शोर न भरा होता तो आज हम लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी होती। जी लो अपनी जिंदगी, जब जियोगी कल। हाँ। कल के बाद जी लेना जिंदगी। हाँ। कल के बाद जी लेना तुम, की जिंदगी बहुत अच्छी होती। जी लो अपनी जिंदगी, जब जियोगी कल के बाद। अंदर चोर था, तुम्हारे अंदर चोर था। कल के बाद जी लेना जिंदगी। हाँ। कल के बाद जी लेना तुम। अभी तो तुम्हारे बहुत बुरे कर्म होंगे, देख लो। मुझे जाने दो इस दुनिया से कल। वाह। दुनिया से जाने दो, कल इस दुनिया से जाने दो, फिर तुम और अच्छे जीना, और अच्छे जीना। ये हर समय दुनिया से जाने की बात करता है। ये तो जिंदा बैठा है। इतने साल हो गए हैं, दुनिया से चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, 4 मंजिल से कूद जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कुछ नहीं, सिर्फ सुरेंद्र मिश्रा की आदत है दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करना। बस इसको यही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। और जो आता है, जिसके पास जो होता है वही वो देता है। इसके पास यही सब चीज़ें थी जो इसने दिया, और दुनिया समाज देख रहा है। वाह। नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही। सही बात है। मुंह से निकले ये चीज चाहिए, वो चीज ला के देता हूँ, ये चीज चाहिए, वो चीज साला। अब कल से तुम ले लेना, जी लेना अपनी जिंदगी तुम। ऐसे घटिया आदमी का करना क्या है? मेरा नॉर्मल व्यक्ति होता, हस्बैंड होता, तो वो चाहे जैसे पूरा करता, थोड़ा लाता, ज़्यादा लाता। तेरी दौलत का हमें क्या करना है? जब तू किसी और का तो तुझे किसी और की ज़िंदगी में आने का हक ही नहीं बनता है, ठीक है? ना ये कानून इजाज़त देता है, ना समाज इजाज़त देता है, कोई इजाज़त नहीं देता। तो तेरी औकात क्या है कि जो तू किसी का पूरा करेगा? करता है तो पूरा करने की क्षमता रख। दूसरे की बहन बेटियों को उल्टा सीधा बोलता है, वही चीज़ें तेरे घर की बेटियों पर लागू हो जाएं तब। और आप लोगों को बता दें, जब जब इसने जो गाली दी है हमें या हमारे मम्मी पापा को, वही गाली जब मैंने इसको देना शुरू किया है, इसके घर वालों को देना शुरू किया है, तब इसकी गालियाँ बंद हुई हैं, इसका मुंह बंद हुआ है। वरना मैंने कभी कोई जवाब नहीं दिया है। 2020 के बाद भी मैंने इसको माफ़ कर दिया और नॉर्मली लाइफ जी रही थी, क्योंकि अथर्व था इसके लिए। लेकिन नहीं, जनाब को तो बस ये था ना कि इसकी लाइफ में तो कोई है ही नहीं खड़ा होने वाला। कौन खड़ा होगा? जैसे चाहें वैसे नचाएंगे, वैसे रखेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुम जैसे जिसके साथ करना चाहोगे वैसे ही करोगे, मनमानी करोगे। तो फिर तुम और अच्छे जीना, और अच्छे जीना। वाह। नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही। सही बात है। मुंह से निकले ये चीज चाहिए, वो चीज ला के देता हूँ, ये चीज चाहिए, वो चीज साला। अब कल से तुम ले लेना, जी लेना अपनी जिंदगी तुम। परेशान ना हो, कल से जी लेना। तुम ये बताओ, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था जो तुमने मेरी जिंदगी में आके इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया? जिंदगी तो ऑलरेडी बिगड़ी हुई थी। मम्मी जब तक थी तब कुछ सब कुछ संभला हुआ था, वो संभाले रहती थी, कोई कुछ नहीं बोल पाता था। लेकिन उसके बाद सभी ने नहीं, सभी भाई बहन ने नहीं, दोनों मेरे भाइयों ने और बड़ोदरा वाली बहन ने, ममता दीदी ने, बस भाई बहन में यही 4 लोग हैं। ना मेरी बड़ी दीदी ने मेरा कुछ बिगाड़ा, ना मेरे बड़े जीजा जी ने कुछ बिगाड़ा, ना दिल्ली वाले जीजा जी ने कुछ बिगाड़ा। ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और इनके बारे में, इनकी तारीफ़ में मैं जो भी कहूँ वो शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन ईर्ष्या थी तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ममता दीदी को, मेरे भाई को, और फिर लास्ट में मोमेंट आ गया मम्मी की डेथ के बाद, बहन हुई दिलीप गुप्ता और शोभा का। अच्छा है, एक चीज़ मैंने ये देखी है कि अकेले व्यक्ति का
लोग शोषण बहुत ज़्यादा करते हैं। जो अकेला व्यक्ति होता है, और मम्मी की डेथ के बाद बता रहा हूँ वाली बिल्कुल अकेली हो गई, कोई नहीं रहा सपोर्ट के लिए। उसी का फ़ायदा उठाया सबने। नहीं तो हर जगह मेरा नाम था, हर जगह लोग प्यार करते थे मुझे, चाहे समाज में हो चाहे रिश्तेदारी में हो। मेरी कभी कहीं बुराई नहीं हुई। और जब मम्मी की डेथ हुई तो उसके बाद सब कुछ पलट गया। ऐसे एकदम से किसी का चरित्र खराब हो जाएगा, अजीब बात है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये बहुत बढ़िया है। और वो दीपाली गुप्ता, वो तो भैया करोड़पति खानदान की आई थी। और उसके बारे में क्या है, उसके बारे में तो चर्चा फिर करेंगे कभी। कल के बाद जी लेना तुम, अभी तो तुम कल से जी लेना। तुम ये बताओ, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था जो तुमने मेरी जिंदगी में आके इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया है? अभी नहीं बिगड़ेगा, अभी नहीं बिगड़ेगा। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? तुम रखो, मैं अभी बात नहीं कर सकता, रात में नहीं दिन में बात करो। वजह बताओ ना। अरे जब तकलीफ होती है इंसान की तब बोलता है ना। शाम को नहीं तकलीफ, तब बोलेगा ना जब इंसान को तकलीफ होती है। शाम को तकलीफ नहीं थी, शाम को तकलीफ नहीं थी जब मैं आया था। इतनी रहती है कि हम क्या बताएं। तुमने मुझे कितनी तकलीफ नहीं दी, कल मुझे कितनी तकलीफ थी, बताओ। हाँ, कल तुमने तकलीफ नहीं दी मुझे, हैं? 2 महीने तकलीफ दे रही हूँ। मैं तकलीफ दे रही हूँ? तुमने धोखा दिया। अरे हल किया तुमने। इतना मैंने पूछा तुमसे कि तुम्हारी जिंदगी में कोई। जज साहब, मेरे ऊपर जब आरोप लगते हैं ना, कोई उल्टा सीधा बोलता है तो मेरा माइंड क्लोज हो जाता है। और मुझे इतनी टेंशन होती है कि लोग ऐसे बात पलट देते हैं कि गिरगिट को भी टाइम लगता है बात पलटने में, इंसान बहुत जल्दी पलटता है। और मैंने ये केस सिर्फ इसीलिए किया है कि मुझे जानना है कि आखिर इस आदमी ने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। या तो ये मेरे भाई बहन दिलीप, शोभा और दीपक भैया, पिंटू से मिला हुआ है, नहीं तो इस तरह से किसी की ज़िंदगी ख़राब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको रुपयों पैसों में अगर ज़िंदगी लड़कियां बिस्तर में गिराने का शौक़ है तो वेश्याएं, दिल्ली में लड़कियां मर गई हैं क्या? बहुत सी लड़कियां हैं जो ऐसा काम करती हैं, आप उनके साथ रहिए ना। किसी की ज़िंदगी में इस तरह से आकर, और ये गलत है। समाज में सब कोई परेशान होता है ऐसे रिश्ते से। क्योंकि मैं इतने दिन रही हूँ, अपने फतेहपुर में भी रही, बांदा में रही, बहुत लोग डिस्टर्ब होते हैं ऐसे रिश्ते से। और हम भी डिस्टर्ब होते हैं, समाज डिस्टर्ब होता है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। ठीक है, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद थी, लेकिन ये 2 बच्चे, इनकी ज़िंदगी जो बर्बाद करने की बात कही सुरेंद्र ने, ये बहुत गलत कर दिया। इस आदमी का करियर ख़त्म होना चाहिए। ये आदमी भर थाली खाना खाने के लायक नहीं है। जो 2 मासूम बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेले, वो इस लायक है ही नहीं कि वो अच्छी ज़िंदगी जिए। बस इसका हिसाब चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमने ना प्रॉपर्टी के लिए केस किया है, ना पैसे के लिए केस किया है। हमें इसका जवाब चाहिए कि हम तो ऑलरेडी परेशान थे। जब आपको साथ नहीं देना था तो आपको हमारी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए था। ठीक है, आपने अपनी फैमिली के बारे में हमको बताया। हम भी अपनी फैमिली से बहुत दुखी थे। हमें लगा जॉइंट फैमिली है, मम्मी मिल जाएंगी, पापा मिल जाएंगे, देवर के रूप में भाई मिल जाएंगे, बहनें मिल जाएंगी। क्योंकि जो प्यार हमें नहीं नसीब हुआ अपने घर वालों से, जहाँ हमने जन्म लिया है, हमें लगा कि सुरेंद्र के घर से हमें वो प्यार मिल जाएगा। लेकिन नहीं, जो ऑलरेडी घड़ा भरा हुआ है उसमें और जगह कैसे आ सकती? कोई भी वस्तु उसमें आ ही नहीं सकती। इंसान हो या कोई सामान हो, नहीं आ सकता। जो चीज़ ऑलरेडी भरी हुई है उसमें कैसे आप कोई चीज़ भर सकते हो? नहीं आ सकता। ठीक है ना, सिर्फ इसका जवाब चाहिए हमको। हम बस इतना चाहते हैं कि आपने जिस तरह से हमारा बिगाड़ा है, आपको बनाना पड़ेगा, हमारे बच्चों का बनाना पड़ेगा। आप
किसी औरत को, किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में ला के और उसको इस तरह से परेशान करके वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर रहे हो आप, ये गलत है, ये बहुत गलत है, ये सही नहीं है, समाज की किसी भी लड़की के लिए सही नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आने वाली जनरेशन से भी, भाई देखिए, आप जॉइंट फैमिली में अगर आपको आपकी वाइफ से मिलने का समय नहीं मिलता है तो आप खुलकर बोलिए, आप खुलकर बात करिए कि हम साथ में नहीं रह सकते हैं, हमें कुछ दिन अलग रहना है। आप बाहर निकल जाइए अपनी वाइफ को लेके, क्या परेशानी है, ठीक है। लेकिन किसी के ऊपर आप इस तरह से ब्लेम मत करिए, किसी को चीट मत करिए, बहुत गंदगी फैलती है। व्यवस्था जो होती है ना, अव्यवस्थित हो जाती है, ठीक है। आप भी अव्यवस्थित हो, जिसको अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो वो भी अव्यवस्थित हो रहा है। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है। मेरी आने वाली जनरेशन से यही विनती है, जो भी लड़का लड़की ये सुन रहे हैं, मोस्टली लड़के सुन रहे हैं, देखिए आपकी मैरिड हो जाती है, आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहिए और अच्छी ज़िंदगी जिए, आपके बच्चे हो जाएं। इस तरह से आपको किसी की हेल्प करनी है, आपसे जो बन पड़ता है आप हेल्प करिए। और आपसे अगर कंट्रोल नहीं होता है, आपके वाइफ से आपको नहीं, तो आप इतने कोठे चल रहे हैं, इतनी जो है वेश्याएं हैं, आप वहाँ जा सकते हो, अपनी हवस ख़त्म कर सकते हो। लेकिन इस तरह से मत करिए आप, प्लीज़, ठीक है ना। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर या जानबूझ के ऐसा करके प्लीज़ मत करिए ऐसा। बस इतना ही कहना चाहूँगी, ताकि समाज के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। फालतू की पुलिस कचहरी करना, फैमिली परेशान होती है, बहुत बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, ठीक है। और बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। धन्यवाद।